सुनो बच्चों, आज साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब हमारी लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, पीएच वैल्यू जो हम पढ़ रहे थे उसका इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है। और आगे तो इसमें हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, सुनो ध्यान से कि हमारी बॉडी के जो पीएच वैल्यू होती है नॉर्मल 7.0 से 7.8 होती है। अगर इससे कम वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, अब बॉडी का मतलब हमारे ब्लड के अंदर, हमारे स्किन के अंदर सारा मिला करके, ठीक है, पीएच वैल्यू होती है। तो ये जो पीएच वैल्यू होती है अगर 7.0 से भी कम अगर हो गई, ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। और क्या प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। जो मेन प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, पेट के अंदर क्या होती है, स्टमक के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम किसके कारण होती है बच्चों, पीएच वैल्यू के कम होने के कारण, ज्यादा होने के कारण नहीं। कहने का मतलब जैसे अब तुमने पढ़ा होगा हमारे सलाइवा, खाना खाने के पहले सलाइवा होता है कि नहीं होता है। तो बताओ सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वासु कितना होती है। देखो जो हमारे अंदर जो सलाइवा होता है उस सलाइवा की जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, 5 देखो जो नॉर्मल खाना खाने से पहले कितनी होती है, 5.8 होती है। खाना खाने के बाद कितनी हो जाती है, 7.4। क्या मतलब, क्या सीख मिली तुमको इससे, जानकारी क्या मिली कि जो पीएच वैल्यू होती है जब तक हम खाना नहीं खाए रहते हैं ऐसे में हमारे पेट के अंदर पेन वगैरह होता रहता है। क्यों, क्योंकि पीएच वैल्यू यानी एसिडिटी का ज्यादा है यहाँ पर। बोलो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, होता है, थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। जैसे हर किसी का 7.4 नहीं हो जाएगा खाना खाने के बाद, किसी का 7.2 रहेगा, किसी का 7.6 भी हो सकता है, 7.8 भी हो सकता है, 7.8 तक हो सकता है। 8 बहुत कम कंडीशन में होता है, ठीक है। हाँ बोलो, कोई डाउट। नींबू नहीं, देखो अब कोई ज्यादा नींबू खा रहा, पी रहा, रोज का रोज नींबू पी रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, जो सलाइवा है या उसके अंदर जो एसिडिटी है या रुको किसकी मात्रा, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, उसके अंदर पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा पीएच के लिए स्मॉल पी कैपिटल एच लिखा करो हमेशा, ठीक है बच्चा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक गणा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, यानी अम्लीय वर्षा। क्या अम्लीय वर्षा क्या है, जब बारिश होती है, कौन सी बारिश, पहली बारिश, मानसून की सीजन की जो पहली बारिश होती है बच्चों वो हमारी एसिड रेन होती है, राइट, क्लियर है। तो कहते किसे हैं, जब एटमॉस्फेयर में, जब कहाँ पर बच्चों, एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में जब पहली बारिश होती है तो उस समय उसकी जो पीएच मान होता है, किसका कौन सा मान होता है बच्चों, पीएच मान, यानी जो एसिड रेन होता है जब बारिश होती है उसके अंदर जो पीएच वैल्यू होती है उसकी वो होती है अबाउट 5.6। कितनी होती है बच्चों, 5.6 अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि वो कौन सी बारिश हो रही है, एसिड रेन हो रही है। क्या हो रही है, अब यह पीएच मान 5.6 जबकि वो वाटर वेपर बन करके तो पानी गया था ना ऊपर, क्या बन कर गया था बच्चों बताना, तो वाटर वेपर बन करके तो ऊपर गया था। तो ऐसे में ये बताओ वाटर वेपर जो था यानी जो जलवाष्प था वो तो प्योर रहा होगा भाई, जलवाष्प क्या रहा होगा, प्योर। लेकिन जैसे ही बारिश होना शुरू हुई तो उसका जो पीएच मान इतना कम क्या हो गया, जबकि वाटर का पीएच मान कितना होता है नॉर्मल, 7.0 होता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये कह रहे हैं जो पीएच माइनस 5.6 हो गई, ऐसा कब, कोई बच्चा बताए रीजन, बोलो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ढेर सारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सारी चीजें मिलकर के, और धूल मिट्टी कण, ये सारी चीजें मिलकर के रेन को एसिड रेन में चेंज कर देती है बच्चों, समझाई बात। तो मेन क्या, सल्फर की बात होती है, किसकी बात होती है, सल्फर, किसकी बात होती है, सल्फर, क्योंकि सल्फर एक गैस है, सल्फर क्या है, एक प्रकार की, इसके कारण क्या हो जाती है, एसिड रेन बढ़ जाती है। और इसका जो कारण है, सुनो तो सही, इसके कारण, एसिड रेन के कारण और क्या प्रॉब्लम होती है, एसिड रेन के कारण प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, रिवर वगैरह में जो पाई जाने वाली ढेर सारी जो मछलियां हैं, जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, छोटे छोटे क्या आएंगे,
ऑर्गेनिज्म बोलो कि एनिमल बोलो, एनिमल बोल लो, ठीक है। जो वाटर में पाए जाने वाले, वाटर में पाए जाने वाले जो क्या आएंगे बताना बच्चों। हाँ, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, क्या सा एनिमल बोलोगे बच्चों? एक्वाटिक, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है भाई? सांस लेने की। क्या चीज की? सांस, यानी अच्छा ये करते क्या, जो सांस लेने की प्रॉब्लम, जो सांस लेते इसे कहते क्या बच्चों? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की इनको प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर क्या बढ़ जाता है? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ पाता है। रीजन क्या है? रीजन एसिड रेन के कारण, ठीक है बच्चों, सही है। क्या है? एसिड रेन। कौन से रेन? है ना, बोलो, बहुत समझ आ गए पूरा। अम्लीय वर्षा के कारण, किसके कारण बताना? अम्लीय वर्षा के कारण। देख रहे हो, नदी में, तालाब में पाए जाने वाली जो मछलियां हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉयल इन योर बैकयार्ड? नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। क्या है? व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉयल इन योर बैकयार्ड? बैकयार्ड मीन्स क्या होता है? बगीचा। बैकयार्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? यानी जो हम बगीचे में भाई मिट्टी पाई जाएगी नहीं। अब भाई यहाँ सड़क पर मिट्टी तो पाई नहीं जाती है, वो डाउट बोलो क्या दिक्कत है? अच्छा, तो कह रहे हैं जो बगीचा है, इस यहाँ की जो मिट्टी है, इसकी तुम्हारे हिसाब से पीएच मान कितना होता होगा? कौन बच्चा बताएगा? कितना होगी? 6 पॉइंट, बताना। 6.5, 6 पॉइंट, हाँ मे बी कितना होगा? 6.5 अबाउट होता है। इससे थोड़ा से कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा से ज्यादा भी हो सकता है। क्या बताओ? एसिडिक नेचर की होती है। क्या होती है बच्चों? हाँ हाँ, एसिड थोड़ी होती है भाई, सॉयल है, मिट्टी है, ठीक है। अच्छा, एसिडिक नेचर होने के कारण इसकी जो पीएच वैल्यू है वह अम्लीय नेचर, क्या बोलेंगे हिंदी में? अम्लीय नेचर होने के कारण उसकी जो पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 6.5 होती है अबाउट, लगभग, ठीक है ना। क्लियर है? नोट कर लो, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, ये लिख देना, पीएच वैल्यू क्या है इतना। तो थोड़ा सा बेसिक में नेचर में चेंज हो जाएगा। इसे हम पानी मिक्स दे रहे हैं। सुनो, क्या होता है ना, प्लांट को हम जब पौधों को पानी क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर उसकी जो मिट्टी होती है बार बार एसिडिक नेचर में आ जाती है। जब हम उसको वाटर दे करके न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, और वही वाटर को फिर क्या करेगी? रूट्स के द्वारा क्या करती है? उसको लेती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है वो? एब्जॉर्ब करती है। थोड़ा बंद करना, तो क्या पूछ रहा है ये? हाँ बोलो। चलो देखना अब आगे। द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो व्हाट इज, क्वेश्चन क्या बनेगा? 4th क्वेश्चन, व्हाट इज लिख लेना। व्हाट इज इन आवर डाइजेस्टिव, व्हाट इज ए रोल ऑफ, व्हाट इज ए रोल ऑफ, व्हाट इज ए रोल ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज आवर रोल ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? हिंदी में क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, या व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक भी बोल सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलो, या लिख दो, या रोल ऑफ एसिड इन आवर, क्या रोल ऑफ, किसका रोल सुनना? हाँ, रोल ऑफ एसिड, हाँ रोल ऑफ एसिड इन, एससीएल में नहीं बोलना, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम, या रोल ऑफ एसिड इन स्टमक। रुको बताऊंगा। ये डाइजेस्टिव स्टमक, क्लियर है यहाँ तक? कर हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे क्या रोल है? डाइजेस्टिव सिस्टम में बोलो क्या है? हाँ, फूड को ब्रेक डाउन करने में एसिड का भी बड़ा रोल होता है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। और कहाँ पर बोलो? इन आवर बोल दो,
इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, और क्या तुम लोग क्यों बोल रहे हो लगातार? और आगे फिर सुनो आगे। तो इसका आंसर यहाँ से सेकंड लाइन से देखना बच्चों, इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल। मिल गया सबको सेकंड लाइन में आंसर? इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेस्टिंग फूड विदाउट हार्मिंग। हिंदी मीडियम में ढूंढ लो। कर हार्मिंग द स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन, द स्टमक प्रोड्यूसेड टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। क्या होता है इसका आंसर? इरिटेशन। कहाँ तक आंसर लिखोगे इसका? इरिटेशन तक। मतलब क्या है कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। किसमें बताना? डाइजेस्टिव। जब हम कुछ खाते पीते हैं, जब क्या करते हैं हम कुछ है खाते पीते हैं, बोलो हिंदी मीडियम में, रुकना देना, बुक देना कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत बड़ा रोल होता है, यह हमारे खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, इस न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, पेट में क्या आ जाती है बच्चों? गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, डन, नोट कर लेना कि अगर इसी एसिडिटी को कम करना है तो बताओ हमें क्या खाना चाहिए या क्या लेना चाहिए? बेस, है ना? क्या खाना चाहिए हमें? बेस यानी क्षार। बेस यानी क्या करने के लिए, क्यों ऐसा करना चाहिए? हाँ, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ में आ रही बात? चलो, और एक हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या खाते हैं हम, बताना बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम बताना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम दूसरा नाम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इसका क्योंकि देखो OH ही तुम्हें बता देगा, OH ही तुम्हें बता देगा ये बेस होता है। समझ आई बात? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह एक प्रकार से ना पाउडर की तरह होता है, और जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो पाउडर मिला करके इसको पीने का काम करते हैं, एसिड को कम करने का। एसिड मिल्क पाउडर की तरह होता है। ठीक है, और इसको जब पीने के बाद ना इसमें भी इनो जैसा ही टेस्ट आता है, करीब करीब इनो जैसा टेस्ट होता है। हाँ, और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है यह क्या करेगा? हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। बेकिंग सोडा की तरह होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, ये अलग होता है। हाँ, इसका एग्जांपल में आ सकता है बेकिंग सोडा। क्या हो सकता है? हाँ, बेकिंग सोडा क्या है, और क्या बताना इसका एग्जांपल? इनो लिख दो। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ओके, डन। देखना इसका आंसर यहाँ से है। क्वेश्चन देखना मतलब फोर्थ। क्या है क्वेश्चन फोर्थ? व्हाट इज द कॉज ऑफ टूथ डीके? टूथ डीके कर दांत के गिरने या झरने का क्या कारण है बच्चों? इसका देखो फर्स्ट लाइन में है आंसर, मिला सबको? डीके ऑफ टूथ स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। करे जब हमारे माउथ का जो पीएच मान है वह 5.5 से कम हो जाता है, से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो टूथ है, दांत है, उसमें दर्द शुरू हो जाएगा, और दर्द होने के बाद वो, बोलो, टूथनेबल का मतलब होता है कि दांत वाला, अरे दूध वाला दांत, यानी बचपन में जो दांत होता है, बच्चों के जो दांत होते हैं क्यों गिरते हैं बताओ? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर कैल्शियम की कमी होती है और हाइड्रोक्साइड की कमी होती है। हाँ बोलो, हाँ उसकी कमी होती है। ठीक है, इस कारण ऐसा होता है। और आगे सुनना तो बच्चों, कर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस। अच्छा, और ऐसे कंडीशन में हमारे माउथ के अंदर क्या हो जाता है बताओ? बैक्टीरिया बनने लग जाती है, बैक्टीरिया बनने लग जाती है। बैक्टीरिया बनने के कारण क्या होता है कि पेन शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है वहां पर दांत के अंदर क्या होता है? पेन शुरू हो जाता है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बताओ हमें क्या लेना चाहिए, क्या कौन सा ब्रश करना चाहिए?
इसीलिए कहते हैं टूथपेस्ट जो होता है वह कौन सा टूथपेस्ट करना चाहिए, हमें बताना बच्चा। वह टूथपेस्ट करना चाहिए जिसके अंदर OH की मात्रा ज्यादा हो, यानी बेसिक नेचर का हो। क्या हो बच्चों? बेसिक नेचर का हो। अब बेसिक नेचर का मतलब ये हो गया क्षारीय नेचर का हो। ठीक है, कौन सा नेचर? क्षारीय नेचर। इसीलिए हाँ बोलो, थोड़ा कड़वा होता है। ठीक है, जैसे आजकल तुम्हें डॉक्टर ने डिस्क्राइब करते हैं, मतलब बताते हैं क्या, पतंजलि भी हो गया। उसके अलावा एक है PYXG, आजकल आ रहा है एक PYXG टूथपेस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत महंगा आता है, 120 का आ रहा है। केवल कितना ग्राम है? 50 ग्राम कुछ आ रहा, बहुत महंगा। हाँ बोलो क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसमें मतलब काफी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है टूथपेस्ट करते रहो। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, दिलाना क्या हो तो यहाँ डेंटिस्ट के दुकान में मिलेगी। डेंटिस्ट नहीं, उसके यहाँ मेडिकल हॉल पे मिल जाएगा। केमिस्ट पे मेडिकल हॉल पे नहीं, जनरल शॉप पे नहीं मिलेगा। PYXG येलो कलर का, देखो एक होता है PYX, ये अलग कलर का होता है। चलो अब आगे देखना, नेक्स्ट वीडियो बन रही है सेल्फ डिफेंस। बस इतना तक रहने दो बच्चों। और जो बच्चा अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।